मेरी टीम नेटवर्क मार्केटिंग में बनती तो है, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ समय के बाद टीम टूट जाती है। मैं बार बार टीम नई बना तो लेता हूं, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से मेरी टीम टूट जाती है। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आज इस वीडियो में आपको दे के भेजूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव मेहरा और फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल योर सीक्रेट अपलाइन के अंदर, जिसमें हम कवर करते हैं एक यूनिक टॉपिक हर हफ्ते के अंदर। और आज का टॉपिक, जैसा कि मैंने आपसे कहा, हम बात करेंगे कि टीम बिल्डिंग कई बार हम एज अ लीडर कर तो लेते हैं, लेकिन हमारी टीम टिकती नहीं। इनफैक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है कि यहाँ पे जो एट्रिशन रेट है, मतलब जो लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं, वो बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं। तो देखते हैं कि इसमें किसका कसूर है। इंडस्ट्री का कसूर है, कंपनी का कसूर है, या आपका और मेरे जैसे लीडर का कसूर है। तो पहली चीज, ये आगे विषय का सोल्यूशन बनाने से पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, इस बात को आज गांठ बांध लीजिएगा, क्योंकि ये अटल सत्य है। जब तक आप इस चीज को मानेंगे नहीं, तब तक आज आप इसके ऊपर काम नहीं करेंगे। इस बिजनेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, लोग लोगों को ज्वाइन करते हैं, कंपनी को नहीं। मैं दोहरा रहा हूं, लोग लोगों को ज्वाइन करते हैं, कंपनी को नहीं। और उसी प्रकार इस बिजनेस में लोग लोगों को छोड़ के चले जाते हैं, कंपनी को नहीं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, लोग कंपनी को नहीं छोड़ के जाते, लोग लोगों को ही छोड़ के जाते हैं। जी हाँ, ये अटल सत्य है नेटवर्क मार्केटिंग का कि अगर कोई व्यक्ति इस बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो बाहर जाने का बहुत बड़ा जो कारण है, वो अक्सर उसके लीडर ही होते हैं, या मेरे जैसे, आपके जैसे लीडर ही होते हैं। तो आइए समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो देखिए, अगर अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाऊं, तो ये एक पेड़ जैसा है। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, वो पेड़ की तरह जो है वो बहुत बड़ा हो, और एक दिन एक विशाल पेड़ बन के उसमें बहुत ही स्वस्थ पत्ते आए, और जिसके अंदर एक बहुत ही स्वादिष्ट फल लगे, जो मुझे और आपको रसीला स्वाद दे। तो हम सब फल की अपेक्षा में इस नेटवर्क मार्केटिंग रूपी पेड़ को बड़े करते चले जा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर किसी भी पेड़ में अगर पत्ते ठीक नहीं है, या अगर फल नहीं आ रहे, तो प्रॉब्लम पेड़ में नहीं, पेड़ की जड़ में होती है। और अगर आज मैं और आप इसका रूट कॉज, इसकी जड़ को समझ गए और जड़ को सुधार लिया, तो बाकी चीजें अपने आप होने लगेंगी। और इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की जड़ क्या है, जो शब्द मैं आपको बोलने जा रहा हूं, इसको जहन में लेके जाइएगा। इस शब्द को कहते हैं दोस्तों रिलेशन। जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग का असली नाम है रिलेशनशिप मार्केटिंग, और ये उन्हीं लोगों के बीच में चल सकता है जहां पे आपका रिलेशन होगा। और बहुत से केसेस में जब मैंने देखा है कि लोग लोगों को जोड़ तो लेते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके के वादे करके, फॉलोअप की ट्रिक्स को सीख के, लोगों को रीएश्योरेंस देके अपने साथ बिजनेस में एसोसिएट तो कर लेते हैं, लेकिन लंबा नहीं जा पाते। थोड़ी सी टीम बनी और टीम बिखर जाती है। कारण ये जो जड़ है, जो हमें बांध के रखती है, जो रिलेशन है जो हमें बांध के रखते हैं, हम लोग उस रिलेशन के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, मुख्यतः 3 तरीके के रिलेशन आपको और मुझे संभालने की आवश्यकता है। इस बिजनेस के अंदर चीजें बहुत बखूबी से चलने लगेंगी। सबसे पहला रिलेशन होता है डाउनलाइन के साथ, अपनी टीम के साथ। तो वो कैसा रिलेशन होना चाहिए, इसको समझिए। देखिए, हमारी टीम में जितने भी लोग हैं, ये तो आप भी मानेंगे, वो हमारे एम्प्लॉय तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हम किसी को सैलरी दे रहे हैं और वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। एक्चुअली में तो वो हमारे बिजनेस पार्टनर्स ही हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है, हम उनसे थोड़ा पहले आ गए और वो हमारे सौजन्य से हमारी टीम में हमारे बाद आ गए। लेकिन अगर आप डेजिग्नेशन वाइज देखें, तो हम सब बराबर हैं, हम लोग बिजनेस पार्टनर्स हैं। तो अगर आपके टीम में, आपके डाउनलाइंस के अंदर अगर आप रिलेशन को डेवलप करना चाहते हैं, तो 2 चीजें फॉलो करिए। पहली चीज होती है दोस्तों, उसको बोलते हैं इमोशनल बैंक अकाउंट। ये बहुत ही कमाल की चीज है। इमोशनल बैंक अकाउंट का मतलब होता है, हर व्यक्ति के दिल में एक दूसरे के लिए एक इमोशंस का बैंक अकाउंट होता है। जैसे आपके लिए मेरे दिल में होगा और मेरे लिए आपके दिल में होगा। ये इमोशनल बैंक अकाउंट ना जनरली, नॉर्मली आप ये कहिए कि स्टैग्नेंट रहता है, बोले तो सेम रहता है। लेकिन ये ऊपर जाएगा या नीचे, ये कब निर्भर करता है, जब कोई क्राइसिस की, कोई परेशानी का विषय आता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, अगर आप किसी परेशानी में फंसे हैं,
हैं, इस बिजनेस को कर रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी भी चीज में प्रॉब्लम में फंसे हैं, उस समय मेरे पास मौका है कि मैं उस प्रॉब्लम में आपकी मदद को करके आपके दिल में अपने लिए इस इमोशनल बैंक अकाउंट को ऊपर लेके जा सकता हूं। और वहीं ये उल्टा भी चलता है कि बहुत से लीडर्स की वजह से किसी के जीवन में क्राइसिस या प्रॉब्लम आने लग जाती है, तो उसकी वजह से जो इमोशनल बैंक अकाउंट है वो माइनस में जाने लगता है। तो पहली चीज, अगर आप अपनी टीम में देखेंगे और आपको ये चीज का उद्देश्य होगा कि मुझे अपने हर टीम वाले व्यक्ति, एटलीस्ट जिसके साथ मैं डायरेक्ट वर्किंग कर रहा हूं, उनके दिल में जो मेरे लिए इमोशनल बैंक अकाउंट है उसको ऊपर लेके जाना है, तो आपकी जो बॉन्डिंग है, जो रिलेशनशिप्स हैं, वो स्ट्रांग होने लगेंगे। और दूसरा, अगर आप रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो रिलेशनशिप कई बार ऑफ द फील्ड बनते हैं। मतलब अगर हर समय आप उनसे बिजनेस की, सेल्स की, कितनी क्लोजिंग हुई, अगर हर समय आप उनसे ये बात करेंगे तो याद रखिए आप एक ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन टच है, उससे आप दूर चले जा रहे हैं। तो आपको और मुझे क्या करना चाहिए? बिजनेस की जरूर बात करनी चाहिए, लेकिन बिजनेस के साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर हम सब इंसान हैं। इंसानियत के नाते अगर आप उनसे जेन्युइनली उनके घर की, उनके फैमिली की अगर बातचीत करते हैं तो अपने आप एक रिलेशनशिप की बॉन्डिंग बनती है। तो अपनी डाउनलाइंस के साथ इमोशनल बैंक अकाउंट को ऊपर लेके जाइए और ऑफ द जॉब या ऑफ द फील्ड उनके साथ रिलेशनशिप को डेवलप करिए। दूसरे रिलेशन होते हैं अपलाइन के साथ। अपलाइन के साथ हमेशा एक ही रिलेशन या एक ही लाइक आपकी और मेरा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारी वजह से कभी भी अपलाइन को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी एन एसेट, वी शुड ऑलवेज बी अ गुड न्यूज टू अवर अपलाइन। अगर हम लोग अपने अपलाइन के लिए गुड न्यूज बन के रहेंगे, यकीन मानिए डुप्लीकेशन प्रोसेस के अंतर्गत आपके डाउनलाइंस भी आपको तभी फोन करेंगे या तभी बात करेंगे जब उनके पास कोई खुशखबरी होगी। क्योंकि जब वो देखेंगे कि आप अपने अपलाइन को केवल खुशी के मौके के लिए या उनको खुशखबरी देने के लिए कॉल करते हैं, और हमेशा आप जब उनसे बात करते हैं तो उल्टा आप उनसे ज्यादा इमोशनली चार्ज कर देते हैं उनको बात करते हुए, तो यकीन मानिए ये आपके साथ भी होने लगेगा। और मेरा तो अपना ऐसा मानना है, असली डाउनलाइन तो वो है जो जब अपलाइन से फोन पे बात करे तो अपलाइन को इतना चार्ज करे कि अपलाइन को भी लगे कि यार ये बंदा तो कमाल है, ये जैसे लोग अगर मेरी टीम में आ गए तो मैं कहीं का कहीं जा सकता हूं। तो पहला रिलेशन होना चाहिए अपने डाउनलाइंस के साथ, इमोशनल बैंक अकाउंट को स्ट्रांग बनाइए। दूसरा रिलेशनशिप होना चाहिए अपने अपलाइंस के साथ, जहां पे यू शुड ऑलवेज बी अ गुड न्यूज फॉर देम। और तीसरा और अंतिम रिलेशनशिप होना चाहिए आपके क्रॉस लाइन के साथ। तो क्रॉस लाइन को मैं कहता हूं लव लाइन। वहां तो एक प्यार का रिश्ता ही होना चाहिए, लेकिन हमेशा एक डिस्टेंस के द्वारा। कभी भी बहुत ज्यादा आपको अपनी क्रॉस लाइन के साथ इन्वॉल्व ना तो होना चाहिए, ना अपनी टीम को करने देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ये शरारत करते हैं कि क्रॉस लाइन में जाके अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन जो है वो डंप कर देते हैं। वो बहुत खराब है, क्योंकि अल्टीमेटली वो आप तक ही वापस आएगी। क्योंकि यूनिवर्स का रूल है, जो भी एक्शन होता है उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी होता है। तो याद रखिए, अगर आप रिलेशनशिप को संभाल गए, अगर आप इस नेटवर्क मार्केटिंग की जड़ को अगर आप संभाल गए, तो अगर जड़ मजबूत होगी तो मैं वादा करता हूं कमाल के पत्ते आएंगे, कमाल के स्वादिष्ट फ्रूट्स आएंगे। और एक बार इस बिजनेस के फ्रूट्स आने लगे तो आप और मैं जीवन भर इन फलों का आनंद ले पाएंगे। Thank you so very much. All the very best.